नमस्कार जय आरसीएम। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम ऐसा टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो बहुत लोग कन्फ्यूजन रहते हैं कि आरसीएम को हम कैसे दिखाएँ इसके बारे में। मैं लोगों के साथ दिखाऊँ, कैसे दिखाऊँ ये तो पता ही नहीं है। तो ये एकदम बारीकी की तरीका से और कैसे आसानी से समझ में आए और लोगों को बता पाएँ, हम इसके टॉपिक पे बात करेंगे कि आरसीएम के मार्केटिंग प्लान क्या है और कैसे दिखाया जाता है। तो हम शुरुआत करते हैं। पूरा दुनिया में दोस्तों 2 प्रकार के बाजार व्यवस्था है। पहला में है ट्रेडिशनल मार्केट, जिसको कहते हैं परंपरागत बाजार। दूसरा में आता है जिसको कहते हैं डीएसएम, डायरेक्ट सेलिंग मेथड। डायरेक्ट सेलिंग मेथड कब से स्टार्ट हुआ है? ये 1959 में स्टार्ट हुआ है। यूएस ने स्टार्ट किया है, यूनाइटेड देश अमेरिका ने। इसके बाद सन 1900 जब 59 आए, 59 के बाद जब 65 आ गए, 1965 में जो बड़े बड़े विकसित कंट्री सब था, उन्होंने कॉपी करने लिए इस मार्केट को। 50 देश ऐसा था कि 50 देश ने कॉपी कर लिया। इसके बाद सन 1995 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, वित्त मंत्री थे अपना इंडिया के, जब उन्होंने टूर जब मिला विदेश जाने को, तो जब विदेश गए तो वहां पर देखें जो गरीब से गरीब परिवार है, इसके भी पास 4 चक्का कार है। और जो भारत में गरीब से गरीब परिवार है, इसके पास खाने के लिए खाना नहीं, पहनने के लिए कपड़ा नहीं और रहने के लिए घर नहीं है। तो वहां पर देखें कि क्या चीज वहां पर चल रहा है विदेश में। जो गरीब से गरीब परिवार है, इसके भी पास 4 चक्का कार है। तो वहां पे पता कि ये तो डायरेक्ट सेलिंग जो कहते हैं डीएसएम, डायरेक्ट सेलिंग मेथड, वो चल रहा था 1959 से। इसके बाद कई सारे कंपनी के फाउंडर सबसे मिले हैं और बोले हैं कि बेस्ट वेलकम है, आप लोग भी इंडिया में आओ। इसके बाद सन 2000 में जब इंडिया में आए, तो बड़े बड़े जो टॉप 10 कंपनी सब थे, उन सभी के साथ बैठ करके मीटिंग की। इसी बीच में आरसीएम के डायरेक्टर मिस्टर त्रिलोक चंद छावरा जी है, उन्होंने भी इस मीटिंग में बैठा था। और इसमें भी फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से और टॉप 10 में आता था, जो कपड़ा बनाने के काम करता था और कपड़ा सब आता था। तो इसी में बैठा था, तो पता लगा डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। तो सन 2000 में एक निर्माण होता है जिसको कहा जाता है आरसीएम। तो डायरेक्ट सेलिंग मेथड आरसीएम बिजनेस सन 2000 से स्टार्ट हुआ है। इसके बाद ट्रेडिशनल मार्केट क्या है? ट्रेडिशनल मार्केट सर एक परंपरागत बाजार है, जिसको कहते हैं रॉन्ग कॉन्सेप्ट मार्केट, और आरसीएम के फुल फॉर्म होता है राइट कॉन्सेप्ट मार्केट, खरीदारी करने का सही तरीका। तो हम बात करेंगे सबसे पहले रॉन्ग कॉन्सेप्ट मार्केट कैसे है। जो परंपरागत बाजार है, तो हर इंसान कहीं ना कहीं क्या करता है, काम करता है। काम करके क्या मिलता है? पैसा मिलता है। पैसा से क्या करते हैं, हर इंसान कहीं ना कहीं जरूरत जरूरत के सामान में वो खर्च करता है। खर्च करने से आता है क्या? खर्च करने से कभी भी इनकम नहीं आता है। क्या हो जाता है? जीरो। कहीं ना कहीं हमारे दादाजी भी काम के पैसा कमाए खर्च किया, क्या हो गए? जीरो। कहीं ना कहीं हमारे पापा जी भी काम के पैसा कमाए खर्च किए और वो भी जीरो हो गया। कुछ दिन से हम लोग भी काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे, खर्च कर रहे हैं, क्या हो रहे हैं? जीरो होते जा रहे हैं। जीरो क्यों होते जा रहा है? इसके भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जैसे अगर 10 रुपए के अगर साबुन लेने हैं, तो कहाँ पे जाते हैं? वहां पे जाते हैं रिटेलर के पास। रिटेलर के पास कौन जाते हैं? जिसको 10 रुपए की साबुन की जरूरत है, जिसको कहे जाते हैं ग्राहक। ग्राहक जब जाता है तो ये जिसको लुधियाना सेक्टर में, लुधियाना में, पंजाब में बोलते हैं लाला जी, लेकिन जो घर के अगल बगल की दुकान है, इसी को रिटेलर बोला जाता है। क्या रिटेलर वाली भाषा में अपना घर में साबुन बनाता है क्या? नहीं बनाता है। वो लाता है अपना से बड़ा दुकान, जिसको कहते हैं होलसेलर। होलसेलर वाले भाई साहब भी अपना घर में साबुन नहीं बनाता है, वो लाता है अपने से बड़ा दुकान, जिसको कहते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल जो जिला लेवल पे होता है, डिस्ट्रिक्ट वाले भी भाई साहब अपना घर में ये साबुन नहीं बनाता है, वो लाता है अपना से बड़ा दुकान, जिसको कहते हैं CN, करियर ऑन फॉरवर्ड। करियर माने लेना और फॉरवर्ड माने देना होता है। कोई भी सामान बनाने के काम होता है कंपनी के या फैक्ट्री के। 4 रुपए के मटेरियल डाले करके अगर कोई कंपनी बनाता है, तब ना तो 1 रुपया वो नफा लेगा ही लेगा। तो इसके लॉन्च कितना में करता है? अगर 1 रुपया नफा लेगा तो ये 5 रुपया में। क्या 5 रुपया कंपनी ने लॉन्च किया तो 5 रुपया में मिलता है? ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि बीच में जो ये रास्ते से आता है, पहुंचाने की काम करता है, वो काफी सारा रुपया लेता है। कैसे लेता है?
जैसे 4 रुपया के मटेरियल डाल करके कोई कंपनी बनाता है, तो 5 रुपए के कोई भी प्रोडक्ट आता है जब बाजार में, तो ग्राहक को पता नहीं रहता है, तो ग्राहक सामान नहीं लेता है। नहीं लेने के कारण से क्या करवाना पड़ता है, इसको कहते हैं क्या, प्रचार करवाओ। प्रचार किससे करवाता है, प्रचार इससे करवाता है जो पूरा ऑल इंडिया इसको जानते हो, चाहे फिल्म इंडस्ट्री को हो चाहे क्रिकेट इंडस्ट्री को हो। और जब इसमें प्रचार करता है तो प्रचार भी ऐसा अनोखा आता है कि लाइव बॉय है जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ। आप लोग बताओ दोस्त, कोई लाइव बॉय लगाने से कोई क्या तंदुरुस्त रह सकता है, नहीं रह सकता। कहीं ना कहीं ये झूठ बोल करके प्रचार किया जाता है और इसमें करोड़ों रुपया चला जाता है। करोड़ों रुपया जाता है तो क्या वो अपना घर से देगा, नहीं, इस सामान पे ही डालेगा। और पहुंचाने वाला काम है, इस बाजार से जाता है ट्रेडिशनल मार्केट में, तो अगर एक एक रुपया भी लेंगे तो 1 2 3 4 5, 5 के सामान कितने में आ जाता है, 10 में आ जाता है। 5 रुपये कहाँ जाते हैं, बीच में हम लोग सोचते हैं यार 5 रुपया ना गए, क्या फर्क पड़ता है, कौन सा पहले से करोड़पति थे कि करोड़पति हो जाएंगे। लेकिन ये क्या, हम लोग 10 रुपया के साबुन लेते हैं, नहीं, हम लोग एक महीना में ऐसे होते हैं कि 100 रुपया के भी कुछ ही दिन में ले आते हैं, तो 50 रुपया कंपनी के पास आता है, 50 रुपया बीच में चला जाता है। अगर 1000 रुपया के लेते हैं तो 500 कंपनी के पास जाता है, 500 बीच में जाता है। तब थोड़ा थोड़ा चुभता रहता है कि यार 500 बीच में चला गया, लेकिन मामला वहीं तक नहीं रहता है। अभी के समय ऐसा है कि एक आदमी को एक महीना की राशन 2000 से कम तो नहीं आता है। जिस फैमिली में अगर 5 भी मेंबर हो तो क्या 10,000 की राशन आता है कि नहीं आता है, तो 5,000 की तो कंपनी के पास चला गया, 5,000 बीच में, और 10 महीना से कैलकुलेट करें तो ये लाखों के हो जाता है। और लाखों के समान 50,000 कंपनी के पास है, 50,000 बीच में चला जाता है। हम लोगों के आधे जिंदगी के कमाई बीच में चला जाता है। भारत में 100% लोग हैं, 80% है जो खाने वाला खरीद के, और 20% है बेचने वाला। और दिन पे दिन सर्वे भी होता है तो कहते 20% दिन पे दिन अमीर होते जा रहा है और 80% दिन पे दिन गरीब होते जा रहा है। इसी प्रकार से कहे हैं कि अगर इस बाजार से आते हैं तो पहला नंबर पे तो डबल रेट से मिलता है, दूसरा नंबर पे कंपनी से साबुन 100 चलता है, लेकिन वहां पे आते आते 300 हो जाता है। क्यों होता है, इसका भी कारण है। बीच में जो लोग सब बैठे हुए हैं वो लोग कहता है कि अगर आप कंपनी के बेचते हो, जो अगल बगल रिटेलर वाले दुकान रहता है, इसमें कहते हैं कि कंपनी के आप बेचते हो तो 1 रुपया फायदा होगा। अगर जो हम देते हैं सेम रेपर रहेगा, सेम कलर रहेगा, सेम वजन रहेगा, इसके क्वालिटी में 19-20 कुछ भी होगा, अगर ये बेचते हो तो 3 रुपया फायदा होगा। तो जो रिटेलर वाले हैं कौन बेचेगा इसको, ना मुसाफिर ना मुसाफिर, सबसे बड़ा पैसा पिन, इसको पैसा चाहिए, तो इसके लिए वो डुप्लीकेट काफी ज्यादा होता है। लेकिन आप बताओ दोस्तों, अगर वहां पे जो डुप्लीकेट पकड़ा जाएगा तो कंपनी के क्या होगा, सील होगा। और कहते हैं, हमारे गांव के बुजुर्ग सब कहते हैं कि एक समय ऐसा था 30-40 साल पहले कि 30-35 साल होने के बाद बाल सफेद होता था, अब 30 साल आते आते बाल ही पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो डुप्लीकेट के कारण है, डुप्लीकेट इतना बाजार में आ रहे हैं कि बीमारी के केंद्र बन रहा है धीरे धीरे अपना इंडिया। और कहीं ना कहीं जैसा हम लोग भोजन डालेंगे ऐसा हमारा शरीर के निर्माण होता है। तो इस प्रकार से काफी सारा बीमारी भी है और काफी सारा बाजार में डुप्लीकेट भी होता है। तो दूसरे नंबर पे क्या होता है, डुप्लीकेट मिलता है। तीसरे नंबर पे क्या दोस्तों, हम लोग अपना सामान जो भी लेते हैं पक्का बिल से लेते हैं, नहीं लेते हैं तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के भी टैक्स के चोरी होता है। टैक्स के चोरी होता है। इसके बाद टैक्स के चोरी होने के बाद भी हम लोग, गवर्नमेंट के तो नुकसान देवे करता है। हर एफएमसीजी में खाने पीने वाले सामान पे 10 से लेकर के 15% तक काउंटरी पे डिस्काउंट मिलना चाहिए, ये भी नहीं मिलता है। और इसीलिए कहते हैं कि डबल रेट से कौन परेशान था, ग्राहक। डुप्लीकेट से कंपनी और ग्राहक दोनों परेशान था। तीसरे में टैक्स के चोरी से सरकार परेशान था, और पक्का बिल नहीं देते हम लोगों को, इसके कारण से 10 से 15% तक हर एफएमसीजी पे छूट मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिलता है। तो इसीलिए कहते हैं कि आरसीएम के कहना है कि अगर वहां से सामान नहीं देंगे तो ये काम चलेगा क्या, तो नहीं चलेगा। अगर ग्राहक वहां से सामान नहीं लेगा तो ये लोग ये काम चलेगा
नहीं चलेगा। तो इसीलिए अगर वहां से खत्म कर दिया जाए, और जो 100% ये लोग ऐसे दूरी तय कर रहे थे, तो 100 में से कह रहे हैं कि 90% की दूरी मैं खुद तय करूंगा। और पास में एक आरसीएम की दुकान होगा, अगर जो आदमी अगर 10% की दूरी तय ग्राहक करेगा, क्योंकि हर 3 किलोमीटर के बीच में एक दुकान रहेगा, क्योंकि हर गली हर मोहल्ले में नहीं है, तो 10% की दूरी तय अगर कोई ग्राहक तय करता है, तो इसको 100% हो गया। और जो ये 50% बीच में जा रहा था, तो इसमें 5% ट्रांसपोर्ट खर्चा लगता है। कंपनी करे हम भी 90% की दूरी तय करेंगे, तो मेरा भी लगेगा। 50 में से 5 चलेगा, तो कितने बच गए? 45% कर रहे हैं। पहले भी हमारा नहीं है, अभी भी हमारा नहीं, ग्राहक है, और ये हम ग्राहक के लौटाएंगे। और ये लौटाने के लिए उन्होंने बोले हैं कि केवाईसी कराना पड़ेगा। इसके लिए एक फोटो, एक आईडी प्रूफ, एक पासवर्ड, एक नंबर, डेटा बर्थ देते हैं, तो 8 अंक के नंबर आता है। 8 अंक के नंबर आने के बाद जरूरत के सामान में, स्टार्टअप में, कि अगर कोई 2000 के सामान लेता है, तो नंबर एक्टिवेट कर दिया जाता है। नंबर एक्टिवेट करने के बाद जो लाभ होता है, पहला नंबर पे होते हैं रेट वेट क्वालिटी के हिसाब से सस्ता मिलेगा। दूसरा में वहां पे डुप्लीकेट मिलता था, वहां पे बीच वाला कोई मामला है ये नहीं, बीच में जब कोई है ये नहीं है, तो डुप्लीकेट होने के चांस है बिल्कुल नहीं है। तो वहां पे जो भी मिलेगा ओरिजिनल सामान मिलेगा। तीसरा नंबर पे वहां पे 1 रुपये के सामान हो या 1 लाख के सामान ले, आपको पक्का ही बिल से दिया जाएगा। चौथा में वहां पर 10 से 15% तक काउंटर पे डिस्काउंट नहीं मिलता है। वहां पे जो भी सामान लेंगे तो 10 से लेकर के 20% उसी समय काउंटर ही पे डिस्काउंट किया जाएगा। पांचवा में जो आदमी, अभी से गवर्नमेंट भी बोलता है कि अपना स्वदेशी खाओ, जो अपना भारत के लोगों के मेहनत के बना हुआ है वो सामान अपना घर में लाओ। और जो भी इसमें मिलेगा, जो भी गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक जो भी सामान है, अपना देश के बना हुआ है, देश के लोगों की मेहनत से बना हुआ है, स्वदेशी सामान मिलेगा। स्वदेशी मिलेगा। और छठा में जो कंटिन्यू 6 महीना सामान लेता है, वो 7वां में फ्री मिलता है। 1 साल में 2 बार फ्री मिलता है। 7वां में 2 से लेकर के 22% परफॉर्मेंस बोनस जो पासबुक देते हैं इसके अकाउंट में, जब जब स्लिप पकड़ाएगा तब तब आएगा। इसके बाद 8वां में 8% रॉयल्टी, जो जिंदगी के साथ भी आता है और जिंदगी के बाद भी आता है, क्योंकि रॉयल्टी इनकम पूरा दुनिया में 3 ही प्रकार लोगों के देता है। जो एक वैज्ञानिक जो कोई चीज के बहिष्कार करे, एक होता है गायक, और तीसरे में होता है राइटर, और चौथे में आता है 8% रॉयल्टी आरसीएम बिजनेस में। इसके बाद 9वें में 5% टेक्निकल बोनस आता है, जो ट्रेनिंग वगैरह देता है, और इसमें एक दिन में लाखों की इनकम कमाया जा सकता है। और 10वां में अगर इतना लाभ लेने के बाद भी जब 50,000 पीवी होता है अपने पर्सनल आईडी पर, चाहे 2 महीना में हो, 2 साल में हो, और जब हो जाता है तो 10% कैशबैक के भी रूप में आता है। और इसके बाद भी 11वां में 70,000 जब बिजनेस हो जाता है अपना टीम के ही लेकर के, जब 70,000 बिजनेस हो जाता है, तो कंपनी के टर्नओवर से 2% के हिसाब से पेट्रोल खर्चा भी आता है। और 12वां में एक बिजनेस करने का भी बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी और वहां पे मौका मिलता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग समझे होंगे कि आरसीएम के मार्केटिंग प्लान क्या है, और नए हैं इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में, अपने टीम में शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम।